मैं और पत्नी पिक्चर देखकर घर लौटे तो मेरी माताजी ने बताया कि जोधपुर के एक महानुभाव मुझसे मिलने के लिए करीब 6 बजे आए थे। मैंने माताजी से पूछा, उस आदमी का क्या नाम था और किस लिए आया था। माताजी ने कहा, नाम तो हमने पूछा नहीं, लेकिन जीप में आया और बोला कि पंवार साहब से मिलना है। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा और सोचते सोचते शाम का खाना खा कर सो गया। दूसरे दिन सवेरे 7 बजे निवृत्त होकर मैं पत्नी से बातें कर रहा था कि एक जीप मेरे बंगले के सामने आकर रुकी। मैं समझ गया कि वही महानुभाव आए होंगे। यही हुआ। जीप में से एक अजनबी उतरा और पीछे के हिस्से में से एक सब इंस्पेक्टर वर्दी पहने उतरा। जीप का ड्राइवर भी पुलिस की वर्दी पहने हुए था। बंगले के ड्राइंग रूम में घुसते ही उसने हाथ मिलाते हुए अपना परिचय दिया। मैं उदयपुर का एसपी के एल भंडारी हूँ। शायद आप दाढ़ी एस कोठारी, चेयरमैन यूजीसी को जानते होंगे। मैं उनका जमाई हूँ। मैं सीबीआई के एक केस की तहकीकात करने के लिए कोलकाता आया था। सोचा इस बार इंफाल घूम कर आते हैं। मेरी पत्नी एक डॉक्टर है। उसने बताया कि यहाँ के नागा दोशाले और रजाइयाँ बहुत सुंदर बनती हैं। सोचा उसके लिए कुछ खरीदारी भी कर लूंगा और इस क्षेत्र को देख भी लूंगा। आप कहाँ पर ठहरे हुए हैं? मैंने पूछा। मैं सर्किट हाउस में कमरा न 7 में ठहरा हुआ हूँ। उसने जवाब दिया। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने प्रश्न किया। मेरा आपसे कोई विशेष काम नहीं है। मैं कल मारवाड़ी ढाबे में खाना खाने गया था। वहां पर बैठे हुए लोगों से पूछा कि इंफाल में कोई जोधपुर का रहने वाला है। उन्हीं लोगों ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल पंवार साहब जोधपुर के रहने वाले हैं। पंवार साहब, मैं भी नवचौकिया महल्ला जोधपुर का रहने वाला हूं, उसने कहा और वह जोधपुर की मारवाड़ी भाषा में बातें करने लगा। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह जोधपुर का ही रहने वाला था। थोड़ी देर बाद वह पूछने लगा, आप इंफाल के एसपी साहब को तो जानते ही होंगे? नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। बड़े भले आदमी हैं। मैंने इंफाल में एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्हें फोन किया तो उन्होंने मेरे लिए जीप भिजवा दी और सर्किट हाउस में ठहरने का बंदोबस्त करवा दिया। चलिए, आपको भी एसपी साहब से मिलवा दूंगा, उसने कहा। नाश्ते का समय था। मैंने उनसे नाश्ता करने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने और सब इंस्पेक्टर ने मेरे साथ नाश्ता किया और चाय पी। भंडारी साहब के अनुरोध पर मैं उनके साथ इंफाल के एसपी साहब से मिलने के लिए जीप में चला गया। दफ्तर में पहुंचे तो भंडारी ने मेरा परिचय इंफाल के एसपी से करवाया। मैं उनसे हाथ मिलाकर उनके सामने कुर्सी पर बैठ गया। एसपी इंफाल ने कहा, हमने आपके गुमशुदा सूटकेस के लिए सिलचर एयरपोर्ट पर वायरलेस मैसेज करवा दिया है, लेकिन उसका कोई उत्तर अभी नहीं मिला है। भंडारी धन्यवाद देते हुए उनसे पुलिस विभाग की बातें करने लगे। एसपी इंफाल भी बातों में व्यस्त हो गए और मैं उन दोनों की बातों को सुनता रहा। मैं आपके लिए एक टोपी और कुछ खाने के पैकेट को आपके कमरे में भेज दूंगा। मैं कभी उदयपुर जाऊंगा। सुना है उदयपुर बहुत सुंदर शहर है। हाँ, कोलकाता के लिए आपका एयर टिकट बुक करवा दिया है, एसपी इंफाल ने बताया। मेरे स्कूल जाने का समय हो गया तो मैंने उन लोगों से माफी मांगी और उठकर जाने लगा तो भंडारी मेरे साथ हो लिए। जीप में बैठकर मैं और भंडारी अपने स्कूल के कमरे में आकर बैठ गए। मुझे दूसरे दिन तेजपुर में नया केंद्रीय विद्यालय शुरू करने जाना था। मैंने अपने चपरासी को बुलाकर चेकबुक से चेक काट कर दिया और चपरासी को बैंक से नकद पैसे लाकर इंफाल से गुवाहाटी का हवाई जहाज का टिकट खरीदने के लिए कहा। इतने में भंडारी बोल पड़े, पंवार साहब, आपको तो पता है कि मेरा सूटकेस सिलचर में खो गया है। उसमें मेरे 4000 रुपए थे।
अभी मेरे पास बहुत कम रुपए हैं जिनसे मैं सामान नहीं खरीद सकता। क्या आप मुझे 400 रुपए उधार दे सकते हैं? सूटकेस मिलते ही मैं आपको 400 रुपए वापस लौटा दूंगा। यह बात भंडारी ने बड़ी तकलीफ को दर्शाते हुए कही। मैंने मजबूर होकर 400 रुपए का एक चेक और काटा और चपरासी को नकद लाने के लिए बैंक भेज दिया। थोड़ी देर जोधपुर शहर की बातें मारवाड़ी भाषा में चलती रहीं। इस बीच चपरासी मेरा एयर टिकट इम्फाल से गुवाहाटी तक का और 400 रुपए लेकर आ गया। मैंने 400 रुपए भंडारी को दे दिए। भंडारी ने धन्यवाद देते हुए 400 रुपए ले लिए। थोड़ी देर बातों ही बातों में मैंने भंडारी को डिनर का निमंत्रण दिया। बाद में भंडारी मुझे स्कूल में काम करने के लिए छोड़कर डिनर पर आने का वादा करके चले गए। मैं स्कूल के काम में लग गया। छुट्टी होने के बाद घर आकर लंच किया और आराम करने के लिए सो गया। शाम को चाय पीने के थोड़ी देर बाद करीब 5 बजे जीप आई और भंडारी बहुत सारे दोशाले, रजाई और साड़ियां खरीद कर लाए। खरीदे हुए सामान के बारे में बातें होने लगी। पत्नी भी ड्राइंग रूम में आ गई। पुलिस के सब इंस्पेक्टर के साथ होने से उन्हें कपड़े बहुत सस्ते भाव में मिल गए। बातों ही बातों में उन्होंने मेरी पत्नी को मुंहबोली बहन बना लिया। शाम को खूब छक कर डिनर खाया। अगले दिन जाने का प्रोग्राम बनाया। एयरपोर्ट जाते वक्त मुझे जीप में ले जाने का वादा करके वे सर्किट हाउस चले गए। अगले दिन सवेरे वे मेरे घर आए, चाय नाश्ता किया। फिर मुझे जीप में बैठाकर एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गए। करीब 20 मिनट तक जीप से सफर करने के बाद हमने देखा कि एयरपोर्ट से हवाई जहाज ने उड़ान भर ली थी। हम दोनों सोचने लगे यह हवाई जहाज कौन सा था। मैंने कहा यहाँ से इस वक्त सिर्फ एक उड़ान कोलकाता ही जाती थी। खैर, हम एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि जहाज ने मौसम खराब होने पर 10 मिनट पहले उड़ान भर ली। भंडारी और मैं दोनों बड़े असमंजस में पड़ गए कि समय के पहले कैसे हवाई जहाज उड़ सकता था। इंडियन एयरलाइंस वालों ने कहा कि आप अपने टिकट के पैसे वापस ले सकते हैं। 10 मिनट पहले उड़ान भरना मजबूरी थी क्योंकि मौसम ज्यादा खराब होने वाला था। भंडारी गुस्से में आकर चिल्लाने लगे, अब मैं कैसे कोलकाता जाऊंगा। खैर, मेरा सूटकेस जो सिलचर पर गुम हुआ, उसका क्या हुआ? आपका सूटकेस मिल गया है और यह रखा हुआ है, इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारी ने संकेत करते हुए कहा। इस सूटकेस को मैं खोल कर लूंगा, भंडारी ने कहा। हम इसको तोल लेते हैं। इसका वजन आपके टिकट में बताए वजन के बराबर 11 किलोग्राम है। अंदर क्या है यह हम नहीं जानते, इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारी ने कहा। भंडारी के पास उस सूटकेस की चाबी थी। सूटकेस खोला और चिल्लाने लगे, इस सूटकेस में मेरी पुलिस की वर्दी नहीं है और उस वर्दी में एसपी के सोने के पिप्स थे, वे गायब हैं। सूटकेस में 1200 रुपए थे, वे भी गायब हैं। मैं आपके अफसर से शिकायत करूंगा और जिसने चोरी की है उसे जेल भिजवा कर रहूंगा। साहब, आप जो भी हैं, इस तरह गुस्सा मत करिए और अपने व्यवहार व गुस्से को काबू में रखिए, वरना हम गवर्नर से आपकी शिकायत करेंगे, इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारी ने सज्जनता पूर्वक कहा। जाइए जाइए, आप किसी से शिकायत करिए, मैं सूटकेस नहीं लूंगा, भंडारी बोले। झगड़ा करने के बाद भंडारी ने आखिरकार सूटकेस ले लिया और हम लोग वापस इम्फाल शहर की तरफ लौटने लगे। रास्ते में भंडारी के जाने की व्यवस्था के बारे में सोचते रहे। उन्हें कोलकाता जाने की जल्दी थी और दूसरे दिन फ्लाइट नहीं थी। भंडारी सड़क के रास्ते से जाने की सोचने लगे। जीप हमें मेरे घर पर ले आई। करीब 1 बजे हम लोगों ने दिन का खाना खाया और थोड़ा आराम किया। शाम को करीब 8 बजे घूमते घूमते डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अशोक खन्ना मेरे दोस्त के घर चले गए। बातें होती रहीं, फिर उन्होंने भंडारी से पता लिखने के लिए कहा। भंडारी ने कागज पर अपना पता लिखा
के एल भंडारी आईएएस एसपी उदयपुर खन्ना ने कहा कि उन्होंने आईएएस कैसे लिखा है। इस पर भंडारी ने अपनी गलती का एहसास करके आईएएस को आईपीएस बना दिया। वहां से लौटकर मैं अपने पड़ोसी डीएसपी प्रवीण सरदाना के घर पर गपशप करने गए। वहां से बातें करके शाम को 6 बजे घर लौटे और बातचीत करते रहे। थोड़ी देर बाद डीएसपी सरदाना मेरे घर आए और मुझे अलग ले जाकर पूछा कि क्या मैं भंडारी को पर्सनली जानता था। मैंने कहा कि मैं भंडारी को नहीं जानता था। इस पर सरदाना ने कहा कि उन्हें शक था कि भंडारी कोई पुलिस का अफसर था। खैर, मेरे साथ सरदाना भंडारी के पास गए तो भंडारी कहने लगे कि क्या उन्हें कोई शक था। सरदाना ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और वे चले गए। थोड़ी देर बाद पुलिस की जीप आई जिसमें डीएसपी सरदाना थे। वे घर में आए और कहा, भंडारी साहब, आपको एसपी इंफाल ने बुलाया है। पंवार साहब, आप भी साथ चलें। हम तीनों जीप में बैठकर एसपी इंफाल के दफ्तर में पहुंच गए। बातचीत होती रही। शक का वातावरण देखकर भंडारी घबराते हुए कहने लगे, आपको अगर शक है तो आप उदयपुर ट्रंक कॉल करके पूछ लीजिए। मैं एसपी भंडारी ही हूं। आप एसपी हैं तो आपका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है? एसपी इंफाल ने पूछा। कार्ड तो मेरी वर्दी में था और वर्दी मेरे सोने के पिप्स के साथ सूटकेस में से गायब हो गई, भंडारी ने जवाब दिया। हम लोगों ने आईपीएस ऑफिसरों की लिस्ट में आपका नाम ढूंढा लेकिन आपका नाम नहीं मिला। हम कैसे मान ले कि आप एसपी उदयपुर हैं? एसपी इंफाल ने पूछा। मुझे नहीं मालूम मेरा नाम क्यों नहीं है, लेकिन मैं एसपी उदयपुर हूं, भंडारी ने जवाब दिया। आपके पास कोई सबूत तो होगा, आपकी पर्सनल डायरी तो होगी? एसपी इंफाल ने पूछा। मैंने भंडारी की पर्सनल डायरी उनके पास देखी थी। वह मेरे घर की मेज पर उनके ब्रीफकेस के पास रखी थी। मैंने एसपी इंफाल से कहा, इनकी डायरी मेरे घर पर टेबल पर पड़ी थी, मंगवाइए। फौरन पुलिस का आदमी भेजा गया और वह डायरी लेकर आया। एसपी इंफाल ने डायरी देखी। उस डायरी में कहीं भी भंडारी नाम नहीं था और उससे कुछ पता नहीं चला। एसपी साहब ने भंडारी की डायरी मुझे दे दी। मैंने उनकी डायरी को उलट-पलट कर देखा। अंतिम तारीख को ध्यान में रखते हुए डायरी के पन्ने को ध्यान से देखने लगा। उस पन्ने पर लिखा था, फेयर फ्रॉम कोलकाता टू इम्फाल रूट 375। मैंने फेयर की स्पेलिंग देखी और भंडारी से पूछा, क्या फेयर फ्रॉम कोलकाता टू इम्फाल अपनी डायरी में आपने लिखा है? भंडारी ने कहा, हाँ, मैंने लिखा है। मैं डायरी का पन्ना एसपी इम्फाल के सामने रखकर बोला, भंडारी अगर आईपीएस ऑफिसर हैं, फेयर की स्पेलिंग को गलत नहीं लिख सकते। एसपी इम्फाल को पूरा विश्वास हो गया और उन्होंने भंडारी को डांट कर कहा, आप एसपी नहीं, फरेबी हैं, झूठे हैं। सेल्फ स्टाइल एसपी बने हुए हैं। भंडारी फिर भी कहे जा रहा था, मैं पक्का एसपी हूं, आप कहीं से पता लगाइए। एसपी इंफाल ने डीएसपी सरदाना से कहा कि उन्हें अंदर ले जाकर पूछताछ करें। थोड़ी देर बाद भंडारी सरदाना के ऑफिस में आए। सरदाना ने कहा कि भंडारी एसपी उदयपुर नहीं है। भंडारी ने भी कहा कि वह एसपी नहीं है। एसपी इंफाल ने भंडारी को हिरासत में ले लिया। उन्हें 6 महीने की कैद की सजा हो गई। पता चला भंडारी का धंधा हेराफेरी करना है। बड़ौदा की पुलिस उनका पीछा कर रही थी। वे भागते भागते कोलकाता पहुंचे और इंफाल आ गए। 3 महीने की सजा भुगतने के बाद उन्हें बड़ौदा की पुलिस को सौंप दिया गया। इंफाल की जेल में 3 महीने रहे और मेरे 400 रुपए बड़ी मुश्किल से लौटाए। जोधपुर के लोगों से पता लगाया तो पता चला कि भंडारी आदतन श्री 420 थे। वे भीनमाल के सरकारी कॉलेज में झूठे सर्टिफिकेट दिखाकर केमिस्ट्री के लेक्चरर टेम्परेरी बन गए और उन्होंने 3 महीने तक बिना पढ़ाए तनख्वाह उठाई।
वे कक्षा 7वीं पढ़े हुए थे, लेकिन अंग्रेजी फर्राटे से बोलते थे और किसी भी बड़े अधिकारी की एकटक बड़े आत्मविश्वास से कर लेते थे। सुना है वे अभी तक यही धंधा करते हैं, पकड़े जाते हैं, जेल काट कर बाहर आ जाते हैं। उन्होंने श्री 420 का धंधा जो अपना रखा था। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।